आप व्हाई डू यू ऑलवेज से दिस? आप हमेशा गुजरात के साथ अन्याय वाली बात क्यों कहते हैं? इज दैट, मुझे बताइए, यू से दिस वेरी, अगर एक होम मिनिस्टर है तो डीजीपी की महीने पहले की चिट्ठी दिखाते हैं लेकिन आखिरी चिट्ठी नहीं दिखाते तो क्या करना? बट व्हाई शुड ही हैव अ पर्सनल प्रॉब्लम विद नरेंद्र मोदी? मिस्टर चिदम्बरम इज हैंडलिंग द इशू एज द होम मिनिस्टर। मुझे पर्सनल कुछ नहीं, मैं होम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं। मैं भारत के गृह मंत्री से पूछ रहा हूं कि एक राज्य का गृह विभाग की चिट्ठी को आप एक चिट्ठी दिखाएं, दूसरी चिट्ठी क्यों नहीं दिखाएं? एक चिट्ठी भी पूरी न दिखाएं, 2 लाइन क्यों दिखाएं? तो ये देश में अनुचित व्यवहार है। मिस्टर मोदी, पीपल लुक एट यू एंड दे लुक एट मिस्टर आडवाणी टू सेट द एजेंडा. So everything that you say is going to be watched very closely. Every word you utter, every statement you utter. How much have you really spoken of development in the run-up to this election campaign? Because you are going to be the... मेरा अभी महाराष्ट्र की सभाएं हुई है, आप जाके देखिए। मैंने ये कहा कि गुजरात में गांव में 24 घंटे बिजली मिलती है, क्यों महाराष्ट्र में नहीं मिलती है? मैंने जाकर के कहा कि एनडीए की सरकार ने रिवर ग्रिड का प्रोजेक्ट रखा था, देश में उसको बंद कर दिया गया। गुजरात अकेला राज्य है जिसने 20 नदियों को जोड़ने का काम किया और उसका नतीजा ये है कि आज मेरी साबरमती नदी जो 10 साल से सूखी पड़ी थी, वहां नर्मदा का पानी बह रहा है। हमारे यहाँ सरस्वती नदी जिसके अंदर पानी नहीं था, आज उसमें नर्मदा का पानी बह रहा है। ये सारे विषय मैं पब्लिकली बोलता हूँ। किसानों की आत्महत्या की जब मैं चर्चा करता हूँ तब मैं लोगों को समझाता हूँ कि गुजरात भी कॉटन ग्रोवर स्टेट है, आंध्र भी कॉटन ग्रोवर स्टेट है, महाराष्ट्र भी कॉटन ग्रोवर स्टेट है। क्या कारण है कि आंध्र का किसान आत्महत्या कर रहा है? क्या कारण है महाराष्ट्र का किसान आत्महत्या कर रहा है? और क्या कारण है कि गुजरात का किसान चीन के बाजार में जाकर के कॉटन बेच रहा है? मिस्टर मोदी, यू आर बीइंग बट यू हैव ऑल्सो सेड, आप ये भी कहा है कि हम जंगल के फूल हैं और वो बागीचे के फूल हैं। दिस वॉज अ रेफरेंस टू राहुल गांधी। मैंने किसी का नाम नहीं दिया, बट इट वॉज अ रेफरेंस टू राहुल गांधी। ये आपके दिमाग के सोच सकते थे, मुझे इतना इंपॉर्टेंस किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में मैंने यही कहा है, आई वॉज देयर इन गोवा। यस, गोवा में हमारे कैंडिडेट थे नरेंद्र करके, ही इज ओनली 30 ईयर ओल्ड। मैंने कहा ये नौजवान नहीं है क्या? मैं देश के मीडिया को पूछता हूं, क्या 30 साल का नौजवान नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है इसलिए आप उसको नौजवान मानने को तैयार नहीं? वो झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुआ इसलिए नहीं मानने को तैयार? मैंने कहा आप बगीचे के फूल को फूल मानोगे और जंगल में पैदा हुआ फूल को फूल नहीं मानोगे? राहुल गांधी के बारे में बोल रहे थे। मैं नहीं, कहीं नाम नहीं लेता भैया, मुझे इतनी फुर्सत नहीं साहब किसी परिवार के लिए समय खराब करने की। आप ये कहिए कि वो रेफरेंस जो आपने दी थी वो राहुल गांधी पे भी अप्लाई होती है कि नहीं? वो आप पॉलिटिकल पंडितों का काम है क्या करना क्या नहीं करना। मुझे मेरे 30 साल के नौजवान जो साउथ गोवा के उम्मीदवार हैं, वो 30 साल का जुझारू नौजवान है, ये हिंदुस्तान की जनता के सामने रखना था। ये धरती से निकला हुआ यंग मैन है, झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुआ यंग मैन है और देश के भविष्य के अंदर। राहुल गांधी धरती से निकले हुए नहीं है। मैंने ऐसी कोई चर्चा नहीं की भी, वो आपका एजेंडा हो सकता है। वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम? वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम? मुझे करने के लिए बहुत काम है भाई। Mr. Modi, that is the way you are putting it right now. But the fact is that every possible opportunity, the BJP and you have made this into a personality contest for 2009. देखिए, ये साफ बात है, देश के अंदर कौन प्रधानमंत्री हो ये मुद्दा है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी को प्रस्तुत किया है, एनडीए ने इंक्लूडिंग बीजेपी के नेतृत्व में आडवाणी जी को प्रस्तुत किया है। और यूपीए का मजा देखिए, कांग्रेस तो कहती है कि उनके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार मनमोहन सिंह जी हैं, लेकिन यूपीए के पार्टनर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यूपीए में 4 प्रधानमंत्रियों की चर्चा चल रही है, क्यों में खड़े हैं। लालू जी भी चाहते हैं, शरद पवार भी चाहते हैं, रामविलास पासवान भी चाहते हैं। एनडीए ऐसा गठबंधन है कि जहां पर एक ही नेता प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो देश के सामने बात स्पष्ट हो जाती है। पर्सनलाइज्ड कैंपेन से बीजेपी को फायदा कैसे होगा? When you are saying that the issue is development, but at every opportunity, I am asking you this question again and again, Mr. Modi, because at the end of the day, ऐसा लग रहा है कि in this election, and tell me if my analysis is right or wrong, this election it's Mr. Advani versus Manmohan Singh. In the next election, it's going to be Narendra Modi versus possibly Rahul Gandhi. I don't think I am asking you a straight question. मैं नहीं मानता हूं कि जो आप नाम दे रहे हैं वो गुजरात का चुनाव लड़ने के लिए आएंगे। I don't think वो गुजरात का चुनाव लड़ने के लिए क्यों आएंगे?
2014 में आप गुजरात का चुनाव लड़ेंगे कि नेशनल चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मेरी पार्टी ने अगर मुझे टिकट दिया तो मैं गुजरात का चुनाव लड़ूंगा। और मेरी पार्टी मुझे कहे कि संगठन का काम करो तो मैं संगठन का काम करूंगा। मेरी पार्टी कहेगी जाओ केरल के अंदर पार्टी को बढ़ाना है तो वहां केरल चला जाऊंगा। आपको हर वक्त यही कहा जा रहा है, और वो वाइब्रेंट गुजरात समिट में कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने यह भी कहा दैट इज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर। मिस्टर अंबानी सेड इट, मिस्टर सुनील भारती मित्तल सेड इट. You never came out and said no, that I am not. Obviously there is a national ambition. मैंने 50 बार कहा है कि एनडीए के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। आज देश के सभी नेताओं में सबसे शक्तिशाली अगर कोई नेता है तो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। हिंदुस्तान के सभी राज्यों में जाने की फुर्सत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को नहीं है। आडवाणी जी देश के वो नेता हैं जो 400 से ज्यादा इस देश के जिलों में रात गुजार चुके धरती के नेता, धरती को जानने वाले नेता हैं। और इसलिए ऐसा व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री के लिए सर्वाधिक योग्य है। और आज सब संकटों से घिरा हुआ देश है, तब एक अनुभवी नेता की बहुत जरूरत है। ये मैं हजारों बार बोल चुका हूं। 17th May के बाद, that is up to the 16th of May when the election results come in. I'm asking you this because Mr. Modi, within the BJP, you are aware that there have been all these internal fights, there is bickering, there is a feeling that you are the first among equals after Mr. L.K. Advani to be positioned by the BJP as a strong leader at the national level. You are aware of this. You are avoiding the question. मुझे इस बात का गर्व है, मुझे इस बात का गर्व है, मुझे संतोष है कि मैं टीम आडवाणी का सदस्य हूं। और मुझे इस बात का भी आनंद है कि मेरे अनेक साथियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके आडवाणी जी के नेतृत्व में कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मेरी ट्रेनिंग हुई है, मुझे नए नए दायित्व मिले हैं और उसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का मुझे अवसर मिला है। और जनता जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद दिए हैं। ये मेरे लिए गौरव की बात है। Softened also your attack on सोनिया गांधी। और पहले, आज से 4 या 5 साल पहले, पिछले जनरल इलेक्शन के पहले, आप और जो बड़े दिग्गज बीजेपी के नेता थे और दूसरे नेता थे नॉन कांग्रेसी, you used to target Sonia Gandhi very much, and the whole issue of her leadership. Can this country not produce a person born in India to be a leader of India? Do you believe, Mr. Modi, that with Sonia Gandhi declaring, and she said it at the Congress manifesto release also, कि I am not, she said it very clearly that I am not, that she has gained some stature. इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने या राष्ट्रवादी शक्तियों ने जो एजेंडा उठाया था वो सही था, जो बाद में कांग्रेस को स्वीकार करना पड़ा। ये तो सफलता की निशानी है। No, but that she has gained in stature. ये सफलता की निशानी है। सफलता फॉर व्हाट? भारतीय जनता पार्टी और इस देश के राष्ट्रवादी विचार के लोगों ने जिस इश्यू को उठाया था, उस इश्यू को आखिरकार कांग्रेस ने भी स्वीकार किया। कांग्रेस ने माना हाँ यार ये नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने चेंज किया। तो ये तो सफलता की बात है।